बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। GM उर्दू के साथ मैं हूं मरियम शेख। नाज़रीन, सभी जानते हैं सैलाब की वजह से कितनी जो हैं वो तबाहकारियाँ हुई हैं। लोगों ने अपने प्यारों के साथ साथ अपने घर, कारोबार सब कुछ खो दिए हैं। इस वक्त मैं मंसूरा जमात इस्लामी के ऑफिस में मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं सेंट्रल पंजाब की वाइस प्रेसिडेंट नाज़िया तौहीद हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे मज़ीद जानते हैं सैलाब की तबाहकारियों में उन्होंने क्या अहम किरदार अदा किया। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आपका मुझे शुक्रिया। बताइए कि जैसे दुनिया में सैलाब का जो एक अजाब जो है वो उमड़ा हुआ है, लोग बिल्कुल बेघर हो चुके हैं, बेगार और मददगार हो चुके हैं बेचारे, उनके पास रोज़गार नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा। इस वक्त जो है वो पुकार रहे हैं मदद को। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अल हिकमत फाउंडेशन ने इसमें इस मौके पर क्या अपना रोल जो है वो प्ले किया है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, दिखता तो हमें ये है कि कुदरती आफत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक इम्तिहान और आजमाइश है, लेकिन साथ साथ हमें ये भी समझना चाहिए कि इंसानों की गफलत की एक बहुत बड़ी मंजरकशी है और उसके अंदर हुकूमतों का किरदार कैसा होना चाहिए था बारिशें होते ही, सैलाब से पहले और सैलाब के बाद। और हम सब लोग देख रहे हैं कि हुकूमत अपना किरदार किसी भी तरह से सही तरह अदा नहीं कर पा रही। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमत फाउंडेशन जमात इस्लामी हम हमेशा हर मौके के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ कर सकते हैं अल्लाह की तौफीक से वो करते हैं। वो 5 अक्टूबर का ज़लज़ला हो या आपका सैलाब हो, हर मौके के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हम नज़र आते हैं। और अभी भी इस वक्त आप देखिए कि 3 करोड़ से ज़्यादा आबादी मुतासर हुई है और 20 लाख से ज़्यादा घर तबाह बर्बाद हो गए हैं। और जो उनके मवेशी जानवर हैं उनकी तो कोई गिनती शुमार नहीं है। कारोबार, खड़ी फसलें, बलूचिस्तान के अंदर अभी आपने देखा सेब की फसलों का जो हाल हुआ और जिस तरह बागात तबाह बर्बाद हो गए, इस तमाम का तमाम असर पूरी पाकिस्तानी मईशत पर पड़ेगा। लेकिन इस वक्त वो लोग जहाँ जिस हाल के ऊपर मौजूद हैं, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला हम सब लोग को पनाह में रखें। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 8 अरब से ज़्यादा की इमदाद हम फ्राहम कर चुके हैं। हमारे बड़े बड़े सेंटर्स हैं जो कराची के अंदर काम कर रहे हैं, इस्लामाबाद में, लाहौर में, और हमने पूरे पाकिस्तान को जहाँ जहाँ पर भी मुतासरीन मौजूद हैं वहाँ पर डिवाइड किया अल खिदमत फाउंडेशन ने, और फिर उन सेंटर्स के अंदर जाकर हम काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 8 अरब से ज़्यादा हम काम कर चुके हैं, 75,000 से ज़्यादा लोगों को अप्रोच कर चुके हैं। इसके अलावा वहाँ पर जो एक बहुत बड़ी तादाद कोई 70,000 के करीब ख़वातीन जिनके बच्चे पैदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक से बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए एक हस्पताल हमने कायम कर दिया है। बकिया जो बीमार हैं, जो गैस्ट्रो की बीमारियां हैं, जो मलेरिया की बीमारियों के शिकार हैं, वहाँ पर दूर दराज के मुकामात पर हमारे डॉक्टर्स दवाइयों के साथ हमारा वर्कर काम कर रहा है। खुराक के हवाले से देखें, खैमा बस्तियाँ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, छोटे बच्चे हैं उनको उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए जहाँ पर खुराक का इंतज़ाम और दवाइयों के इंतज़ाम है, वहीं पर आपको पता है स्कूल बंद हैं, तालीमी इदारे बंद हैं, वहाँ पर पहुँचा नहीं जा सकता। तो बच्चों के तालीमी निज़ाम को जारी और सारी करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमत के तहत वहाँ पर स्कूल और इदारे कायम किए गए हैं और वहाँ पर वो काम हो रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मैम आपके कीमती वक्त का। बिल्कुल नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि अल खिदमत फाउंडेशन ने किस तरह से अपना किरदार अदा किया है। 8 अरब से ज़ायद उन्होंने जो है वहाँ पर पहुँचाया है। इसके अलावा अस्पताल भी कायम किए गए हैं। जी बिल्कुल, आपने देखा कि अल खिदमत फाउंडेशन ने किस तरह से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।